बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं इंडेक्स से ज़्यादा कुछ स्टॉक्स जिनमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। बहुत से लोग पूछते रहते हैं, कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें कुछ न्यूज़ हैं, अच्छे स्टॉक हैं लेकिन क्योंकि प्रेशर में है तो डेफ़िनेटली उस वक़्त उनको डिस्कस करना बनता है कि उनमें स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। कुछ के रिज़ल्ट्स थोड़े से ख़राब आए हैं जिसकी वजह से डिप आया है, बट लॉन्ग टर्म में उनमें क्या पोटेंशियल है वो थोड़ा-सा देख लेते हैं। और इंडेक्स इस वक़्त डिस्कस करना इतना इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है कि इंडेक्स तो माशाल्लाह ऑल टाइम हाई पे है। आज करेक्शन लिया तो उस करेक्शन को कंसीडर ना करें क्योंकि ये करेक्शन कुछ भी नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह इंडेक्स आई थिंक 43,000 से जब स्टार्ट हुआ है तो कोई मेजर करेक्शन आई नहीं और इंडेक्स तकरीबन डबल हो चुका है। केएसई इंडेक्स यानी 43,000 से इस वक़्त 85,000 पे खड़ा है वो। और उसमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इंडेक्स कोई 6-7 हज़ार की करेक्शन ले ली उसने। 2-3 हज़ार की करेक्शन आई, उसके बाद फिर उसने अपने आप को मैनेज किया, थोड़ा-सा वोलेटाइल रहा, रेंज बाउंड रहा, लेकिन आप ओवरऑल कह सकते हैं कि एक बुलिश ट्रेंड में ही रहा। तो डिस्कस कर लेते हैं कुछ चीज़ों को क्विकली थोड़ा-सा। सबसे पहले आ जाते हैं इंडेक्स की तरफ। तो केएसई इंडेक्स ने आज जो क्लोजिंग दी है वो 216 पॉइंट नेगेटिव के साथ 85,453 के ऊपर इंडेक्स ने क्लोज़ किया। वॉल्यूम अब देखें दोबारा अच्छे लगने शुरू हो चुके हैं और उसमें मेन कंट्रीब्यूशन जो इंडेक्स में ये जंप आया है ऑयल एंड गैस, उसमें आप पीपीएल को देखें, उसमें आप ओजीडीसी को देखें, ये वो स्टॉक हैं जिनकी पहली एक रेंज थी, आपको पता है 100 से नीचे, 80s में, 70s में, फिर वहाँ से 100 तक आते थे, वापस रहते थे, फिर एक जंप आया और ये ओजीडीसी आ गया 120 टू 130 की रेंज में, फिर इसने 150 को टच किया, फिर और उसके बाद अब देखें कि इस वक्त जो सा है वो 170 पे भी ओजीडीसी आ गया। तो डिस्कस करते रहते थे हम कि पोटेंशियल बहुत है, बट एट द सेम टाइम स्ट्रेटजी जो हर स्टॉक में, तकरीबन हर बड़े स्टॉक में, मीडियम वैल्यू के स्टॉक में हमने हमेशा डिस्कस किया वो यही है कि जो ऐसे अच्छे स्टॉक हैं जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, जिनमें न्यूज़ भी ठीक हैं, जो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ठीक हैं, पे आउट भी देते हैं, तो उनको हाफ क्वांटिटी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। यानी कि वो हाफ क्वांटिटी आप रख ली, वो मल्टीपल ईयर्स के लिए, अनटिल अनलेस कोई ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि पता चले कि उसके फंडामेंटल्स ही चेंज हो गए हैं या उसका बिज़नेस मॉडल ही सारा ख़राब हो चुका है, तो उसमें से फिर निकला जाए। अदरवाइज़ वो आपने एक साइड पे रख के भूल जाना है कि ये है इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए। और हाफ क्वांटिटी को हमने ट्रेड करना है, ये हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि हर वीडियो में ये चीज़ डिस्कस की जाए। कुछ चीज़ें जिस तरह के ये मैं अक्सर कहता हूँ और टाइम टू टाइम रिमाइंड करवा देता हूँ कि जब भी आपका स्टॉक 15-20% का आपको प्रॉफिट मिल रहा हो, या 10% का प्रॉफिट हो, तो अपनी स्टॉप लॉस जो है सर अपनी बाइंग प्राइस पे लगा लें। अगर 15% पे जाता है तो स्टॉप लॉस को इस तरह ट्रेल करते जाएं। अब ये मैं हर वीडियो में नहीं कह सकता, लेकिन ये एक जनरल रूल के तहत मैं टाइम टू टाइम मेंशन ज़रूर कर देता हूँ ताकि याद दहानी हो जाए जो कोई नए दोस्त आए हैं। अदरवाइज़ जो लोग मेरे साथ इन, इनको अंदाज़ा होगा कि 2-4 जनरल रूल जो से हैं जो कि याद रखने हैं आपने, वो चाहे बताया जाए दोबारा ना बताया जाए, वो अगर आप फॉलो करेंगे तो अल्लाह के फजल से चांसेस मिनिमम होते हैं कि उसमें फिर आप किसी किस्म की बुरी सिचुएशन में फंसें और अच्छी प्रोबेबिलिटी होती है कि आप कुछ ना कुछ अच्छा प्रॉफिट कर जाएंगे। उसमें यह है कि अच्छे स्टॉक में रहें, पेनी स्टॉक को थोड़ा अवॉइड करें, प्राइस लेवल्स अच्छे रखें। और अच्छे स्टॉक में अगर आपने जिस बाइंग प्राइस पे जो सा आपने बाय किया है और उससे वो नीचे आ गया है, थोड़ा वेट करें पेशेंस के साथ और एवरेज कर लें और स्टेप्स में बाय करें। हमेशा वन गो में बाय ना करें, बिल्कुल टॉप पे हाई साइड पे जाके बाय ना करें। और स्टॉप लॉस जो सा है वो ज़रूर इम्प्लीमेंट किया करें और एट द सेम टाइम प्रॉफिट टेकिंग टाइमली जो सी है ना, वो आप ज़रूर करें। और ख़ास तौर पे जब एवरेज करते हैं किसी स्टॉक को, तो ये हमेशा मैंने मेंशन किया है कि अगर एक स्टॉक है जो कि अच्छा स्टॉक है, आपने लिया और वो नीचे आ गया 15-20% और आपने वहाँ पे एवरेज किया, तो जब वो दोबारा उसी प्राइस पे ब्रेक इवन पे आया जहाँ पे आपने बाय किया था, तो जो आपने नीचे एवरेज किया था 15-20%, उसको वहाँ पे सेल ज़रूर करें या उसका फिर स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं ताकि आप दो ओवरऑल तो उस ब्रेक इवन प्राइस पे अभी वो पहुंचा है जो जहाँ पे आपने अपनी फर्स्ट बाइंग की थी, लेकिन आप 15% की रिकवरी में एटलीस्ट वो जो एवरेज क्वांटिटी है उसका प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो अगर वो आपकी फर्स्ट बाइंग प्राइस से ऊपर ना भी जाए और इस तरह की आपको 3-4 ट्रेड दे दे, तो आप तो ऑटोमेटिकली जो सा वो प्रॉफिट में आ जाएंगे।
तो देखा कि ये एक स्टॉक जो कि आपने जो फर्स्ट बाइंग की थी, वो उस प्राइस से ऊपर ही नहीं गया, लेकिन उसने आपको 2-3 दफ़ा ऐसी स्विंग ट्रेड्स दे दी जो कि आपकी फर्स्ट बाइंग प्राइस तक आईं, उसके बाद 15-20% नीचे आया, फिर वापस आया, फिर नीचे गया, उसमें आपने प्रॉपर्ली एवरेज किया और प्रॉपर्ली प्रॉफिट टेकिंग की, तो आप देखेंगे कि चाहे वो आपकी एक्चुअल बाइंग प्राइस ऊपर ना भी जाए, फिर भी आप कोई 10, 15, 20% के प्रॉफिट में आ जाएँगे। तो ये है वो स्ट्रैटेजी, रादर के वो 10, 15, 20% नीचे गया, आपने लॉस बुक किया, उसको पता चला कि वो ऊपर आया, आपने कहा हो यार मेरे से गलती हो गई थी, अब मैं बाय करके उसको होल्ड करता हूँ, और आपने फिर बाय कर लिया, पता चला फिर वो थोड़ा-सा नीचे आ गया। तो वो आपके सामने अब दोनों सिनेरियो अगर आप खुद ही एनालिसिस करें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन-सी स्ट्रैटेजी बेहतर है। तो अभी के लिए जी अगर आप टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स भी देखें, तो उसमें हबको में तो वॉल्यूम लग रहे हैं पिछले काफ़ी अरसे से, 2 के वो प्रेशर में हैं। अब इसमें देखें, हम सबको पता था आईपीपीज़ की जो न्यूज़ आ रही हैं, जो अच्छी न्यूज़ है इसकी वो बीवाईडी की हैं, इनकी माइनिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट है और मल्टीपल इनके जो सी हैं वो जॉइंट वेंचर्स हैं। फ्यूचर में हबको इज़ नॉट अ स्मॉल कंपनी, वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रुप, और पे आउट वाइज, प्राइस वाइज, हर लिहाज से अच्छा। अब जो आईपीपी की न्यूज़ है उसकी वजह से डेफिनेटली प्रेशर है, और उसमें फिर आपको पता र्यूमर्स भी आती हैं, उसमें बड़ा कुछ होता है और वो, लेकिन इसमें देखें एक चीज़ थोड़ी सी अंडरस्टैंड करें, कि अगर इतनी बुरी सिचुएशन होती तो ये आपको लोअर लॉक लगते नज़र आते। डेफ़िनेटली एक न्यूज़ है कि जी वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है और सब कुछ, और एक स्टॉक है जो कि अपनी हाई प्राइस पे है, 150 में था उस वक़्त, तो उसको तो विदिन नो टाइम जो सा ना वो 70-80 पे आ जाना चाहिए था। और ये हमने कुछ स्टॉक्स में देखा है जहाँ पे ऑल टुगेदर अगर इस तरह की सिचुएशन जेन्युइनली हुई है, तो उनमें कम से कम 4-5 लोअर लॉक तो लगे हैं। तो ऐसा नहीं हुआ, आपने देखा कि लोअर लॉक मेरे ख़्याल में एक भी नहीं लगा, डिप पे आया और हर प्राइस के ऊपर बाइंग आती रही हाई वॉल्यूम के साथ। ऐसा नहीं कि किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया। अगर सोचें कि अगर इस वक़्त भी, आज भी अगर आप देखें तो तकरीबन 46 मिलियन से ऊपर का जो-सा वॉल्यूम है, तो उसमें इसका मतलब है कि बाइंग एंड सेलिंग दोनों हो रही है। ऐसा नहीं है कि कोई 50,000 का वॉल्यूम लगा और वो लोअर हुआ और जो-सा सेलिंग के ऊपर जाके मिलियंस की सेल कॉल लगी हुई है। इसी तरह अगर आप और नेक्स्ट डे जाएँ और वो फिर पता चला कि लोअर लॉक पे ओपन हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन एक दफ़ा भी आपको में नहीं हुई, क्योंकि ओवरऑल इट्स अ गुड स्टॉक। और अल्टीमेटली जो अच्छे स्टॉक होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट वाली कंपनीज़ होती हैं, वो किसी भी सिचुएशन जो कि थोड़ी-सी एडवर्स होती है उसमें आती हैं, तो उसको मैनेज कर लेती हैं। दे हैव द प्लान, और वो डेफ़िनेटली आपको के पास भी है। सो ऐसे स्टॉक में बेसिकली अपॉर्च्युनिटी होती है, लेकिन उनके लिए जिनमें पेशेंस होती है, जिनमें एक्सपीरियंस हो, थोड़ा-सा अंदाज़ा होता है उनको कि यार मार्केट में ऐसे हिस्टोरिकली हम देखें तो बहुत से स्टॉक्स हैं जिनके साथ ये हुआ और उसके बाद उन्होंने नए हाई लगाए। सो वो उसको एज़ ए अपॉर्च्युनिटी लेते हैं, और उनकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी होती है कि हमने ठीक है, अगर हमने सपोज़ 10,000 बाय करना है, तो हमारे पास ऑलरेडी अगर 5,000 है या 10,000 है, या जो भी क्वांटिटी, और उसके बाद हमने इस प्राइस पे आएगा तो हम मज़ीद ऐड करेंगे, उससे नीचे जाएगा तो हम फिर मज़ीद ऐड करेंगे। और इसी तरह जैसे ही जब ये रिवर्सल में आएगा तो फिर कहाँ-कहाँ हमने प्रॉफ़िट टेकिंग करनी है या स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये स्ट्रैटेजी होती है, और वो अल्टीमेटली वही लोग कामयाब रहते हैं। सो हबको में देखें, न्यूज़ हैं, बट उसमें ये है कि अल्टीमेटली चीज़ें सेटल हो जाएँगी। सेटल मीन कि ये अपनी प्राइस रिकवरी की तरफ आएगा, और फिर न्यूज़ आईपीपी से हट के दूसरी जब न्यूज़ आनी स्टार्ट होंगी कि बीवाईडी के साथ क्या चीज़ें चल रही हैं, उनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो किस स्टेज पे है, फिर इनका माइनिंग का बिज़नेस है, उधर से आप देखेंगे कि न्यूज़ आनी शुरू होंगी, मटेरियल इन्फॉर्मेशन आनी शुरू होंगी, और वो इसमें फर्दर फिर ग्रोथ लेकर आएँगी। तो इसलिए हबको में जिन दोस्तों के पास भी है, पेशेंस के साथ थोड़ा-सा होल्ड करें, इसको एडजस्ट होने दें, और उसके बाद आप देखेंगे कि ये चीज़ें बेहतर जाएँगी। जो लोग यहाँ बाइंग कर रहे हैं आखिर, और बड़े प्लेयर्स इसमें जो सन ऑफ बाइक चेंज ऑफ हैंड्स आप जिसे कह सकते हैं, वो हो रहा है, तो वो भी किसी वजह से कर रहे हैं, अदरवाइज़ मैंने बताया कि ये लोअर लॉक पे लोअर लॉक लगते। अच्छा, उसके बाद पीटीसी का आपको पता ही है, क्योंकि उसमें भी आज ज़बरदस्त वॉल्यूम लगे। रेंज इसकी काफ़ी अर्सा पहले भी ये 10 टू 14, 15 ये रेंज यही है, बट उसके बाद यहाँ से फिर ये वापस 10-11 के आसपास चला जाता है और फिर वहाँ से वापस बाउंस बैक करता है। टेलीनॉर की न्यूज़ काफ़ी अर्सा पहले भी आई, वो चीज़ें चलती रहती हैं। उसके बाद पीआईए
इसका भी हम कभी ना कभी कोई महीने में एक आध दफ़ा डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसमें एक टाइम पे हमने इसको फॉलो किया जब ये 31 तक गया, वहाँ पे फिर प्रॉफिट टेकिंग करके फिर इसको डिस्कस इस तरह किया था कि ये तकरीबन 16 के आसपास, 17 बिलो, और वहाँ से अगर आप देखें तो 21 22 ये इसका स्विंग ट्रेड बनता है। थोड़ा एक आधा पॉइंट ऊपर नीचे कर लें। अच्छा, न्यूज़ इसमें ऐसी आती हैं, कभी आती हैं कि इसकी जो डील है वो प्राइवेटाइजेशन की वो बस कंप्लीट होने लगी, अक्टूबर की डेट थी पहले। फिर आ जाती है कि जी उसमें थोड़ा सा पॉज आ गया है क्योंकि बिडर्स की तरफ से कुछ डिमांड्स आ गई हैं, कुछ कंसर्न्स आ गए हैं, और इन्हीं रूमर्स और इन्हीं न्यूज़ की बेस के ऊपर इसमें अपर कैप लगते हैं, और उसी रूमर्स की बेस के ऊपर और न्यूज़ की बेस के ऊपर इसमें लोअर लॉक लगते हैं। तो अब उसमें अगर आप ज़रा उठा के देख लें पिछले 3 माह का, तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे ही ये 17 16 इसके पास जाता है तो कोई न्यूज़ ऐसी आती है कि वहाँ से अपर कैप स्टार्ट होते हैं, और जैसे ही ये आप देखें कि 20 से ऊपर जाता है और वहाँ से फिर एकदम न्यूज़ कोई आती है तो ये पता चलता है कि जी अपर कैप से लोअर लॉक की तरफ चला गया। तो उसमें अब जो तो प्रॉपर्ली टाइमिंग सेट कर लेगा वो तो ठीक है। अब जो जाके 23 के ऊपर जाके बाय कर लेगा अपर कैप के पास और वहाँ से ये पता चला फिर 17 के पास चला गया, तो वो डेफिनेटली फिर पैनिक में भी आएगा, क्योंकि ये स्टॉक में किसी को भी वो कॉन्फिडेंस नहीं है। सारा कॉन्फिडेंस सिर्फ इस बेस पे कि न्यूज़ क्या आ रही है प्राइवेटाइजेशन के वाले से। अच्छा यार, कभी खबर आ जाती है, शुरू में आती थी कि वो सऊदी एयरलाइन इंटरेस्टेड है, यूएई एयरलाइन इंटरेस्टेड हैं, एमिरेट्स, इतिहाद, फिर आया टर्किश एयरलाइन इंटरेस्टेड है, फिर लोकल एक कंसोर्शियम बना वो इंटरेस्टेड है। सो ये चीज़ें रूमर्स चलती रहेंगी, तो उसके अकॉर्डिंगली इस स्टॉक में आप सिर्फ मैनेज कर सकते हैं और उसकी स्विंग ट्रेंड को एंजॉय कर सकते हैं अगर आप अपनी टाइमिंग थोड़ी सेट कर लें। पीपीएल ने ऑन द अदर हैंड इस वक्त अगर देखा जाए तो बेस्ट परफॉर्म किया है पिछले 1-2 वीक में, और इसी की वजह से आप देखें तो इंडेक्स को एक बड़ा बूस्ट मिला, और उसके साथ फिर ओजीडीसी ने भी मूव किया। और ओजीडीसी और पीपीएल की मूव क्योंकि दोनों ईएनपी सेक्टर से हैं, साथ साथ ही मूव करते हैं। ओजीडीसी थोड़ा सा इससे बेहतर प्राइस में है, पीपीएल उसको फॉलो करता है। फर्स्ट जो एक रैली बनी थी, इसको ऑयल एंड गैस सेक्टर ने लीड किया था, उसमें ओजीडीसी ने लीड किया था और पीपीएल ने उसको फॉलो किया था। बट इस दफ़ा अगर आप देखें तो पीपीएल ने उसको लीड किया है परफॉर्मेंस वाइज, और ओजीडीसी ने उसको जो है ना वो फॉलो किया है। बट दोनों ही इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त प्राइस पे हैं। ओजीडीसी को आपको याद होगा, हम साथ साथ डिस्कस भी करते रहते हैं, 130 के आसपास वहाँ से हमेशा वहाँ पे था कि 130 उससे नीचे मिले बाइंग करनी है, 150 का टारगेट था, और 150 को भी क्रॉस करता हुआ आपने देखा कि वो माशाल्लाह 170 पे आ चुका है। अब यहाँ पे देखें, जिसने 130 में बाय किया है, 135 पे बाय किया है, 140 पे बाय किया है, अब वो एक अच्छे प्रॉफिट में है। और अगर यहाँ पे वो स्टॉप लॉस नहीं लगाता, तो अगर ये फिर डिप लेके अगर दोबारा से सपोज 150 से नीचे आ जाता है, तो फिर वो पैनिक में आएगा कि यार ये क्या हुआ, तो अब कहीं ये 130 पे चला जाए तो मैं इसको सेल कर देता हूँ। अब देखें स्टॉक अच्छा है, बाइंग थोड़ी गलत प्राइस पे कर ली, और फिर आगे कोई स्ट्रेटजी भी नहीं है कि अगर नीचे आएगा तो मैं वहाँ पे एवरेज करके थोड़ा वेट करूँ, पेशेंस उतनी है कि नहीं है। तो यहाँ पे आके सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब होती है। उस सिचुएशन से बचने के लिए ज़रूरी है कि इसको जो है ना वो आप स्टॉप लॉस लगाएं, 160 का स्टॉप लॉस लगा लें और होल्ड करें। ऊपर जाता है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करें, स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप एक अच्छे प्रॉफिट में एग्जिट लेंगे, फर्दर डिप आता है तो वहाँ पे आप दोबारा इसको बाय बैक कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी जो सी है वो आपने इसमें जो है ना वो देखनी होती है। उसके साथ जी कुछ स्टॉक्स में थोड़ी सी मूवमेंट बनी है। ये भी कुछ तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, हम में आप देख लें। इसके बाद टीपीएलपी में काफ़ी अर्स के बाद थोड़ी सी एक हलचल आ जाती है। कॉसम ऑन द अदर साइड हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी कि 11-12 तक गया था, वहाँ पे खबरें थी कि 15 तक जाएगा, लेकिन उसके बाद से थोड़ा सा प्रेशर में ही है। और पेनी स्टॉक में ऐसे ही होता है। बाकी कराची इलेक्ट्रिक आप देख लें, सिनर्जी देख लें, ये अभी भी डाउन साइड पे है, वर्ल्ड कॉल अभी भी डाउन साइड पे है, इसमें मूवमेंट बन ही नहीं पा रही। इस तरह सिल्क भी अगर आप देखें तो वो एक से भी नीचे चला गया हुआ है और वो भी वहीं पे है काफ़ी। ये पूरी रैली में मेरे ख्याल में उसमें रत्ती बराबर भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई। टीबीएल में कल अपर कैप लगा था, आज पॉजिटिव साइड पे रहा, उसके बाद लेकिन क्लोजिंग उसने नेगेटिव दी। तो टीबीएल में भी दोस्तों ने कुछ ने मुझसे कमेंट्स में पूछा था। तो टीबीएल देखें लॉन्ग टर्म के लिए प्राइस बहुत अच्छी है। अगर उसकी आप एनुअल रिपोर्ट देखें तो एक होता है कि रिज़ल्ट आता है, उसके बाद एक कंप्लीट रिपोर्ट आती है, उसको ज़रा देखा करें। उसमें आपको पता चलता है कि फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, मैनेजमेंट क्या जो है ना वो आगे
अगर फाइनेंस कॉस्ट ज़्यादा है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ज़्यादा है किसी की, तो वो उसको टैकल करने के लिए उनके पास क्या प्लान है, कुछ आपको आइडिया होता है। डेफ़िनेटली मैनेजमेंट की तरफ से अच्छी चीज़ें ही मेंशन होती हैं, लेकिन आपको अंदाज़ा हो जाता है कि क्या इस वक़्त ओवरऑल लॉस में कंपनी या किसी स्पेसिफ़िक रीज़न की वजह से इस वक़्त ईपीएस कम आई है और आगे वो बेहतरी की तरफ जा रही है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसकी रिपोर्ट में ये है कि उनकी प्रॉफ़िटेबिलिटी मार्जिन्स इंक्रीज़ हुए हैं। तो उसमें उनकी जो कॉस्ट साइड है उसको अगर वो कंट्रोल करें तो आगे चीज़ें बेहतर होंगी, और क्योंकि ट्रीट की सेलिंग है इसमें और बहुत पहले से है, तो उस वजह से थोड़ा-सा प्रेशर है, बट अल्टीमेटली अगर कोई एक सेल कर रहा है तो कहीं न कहीं बाइंग भी हो रही है। तो ये स्टॉक क्योंकि जब आया था तो 10 से स्टार्ट हुआ, तो मल्टीपल कैप्स लगते, इसने ओपन ही कैप जाके आई थिंक 30 प्लस पे किया था, फिर 40 से ऊपर जो है ना वहाँ से फिर नीचे आया वो। तो अल्टीमेटली ये इंशाल्लाह वापस वहीं पे जाएगा, बट ऑब्वियसली टाइम लगेगा। और इस तरह के बहुत से आईपीओज़ जो पिछले अगर 5 साल का डाटा निकाल लें आप, तो आए, और वो जब आए और उसके बाद वो तो कंटिन्यूअसली डाउन साइड पे रहे। बट अब आप देखें तो वो बहुत से अपनी जो आईपीओ की प्राइस थी उससे अब ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो टाइम लगता है, लेकिन ये है कि अल्टीमेटली इसमें भी बेहतरी आएगी। इट्स नॉट अ बैड कंपनी, और ये अच्छे ग्रुप का हिस्सा है, तो इसमें भी मूव बननी है और इसमें गेम भी बननी है। इसके अलावा जी मारी है। मारी का यही है कि अच्छा स्टॉक है, उसको होल्ड करना है आपने, और डिप पे उसको फर्दर ऐड करना है। कोलगेट जो सा है उसमें अगर आप देखें तो ये मारी, कोलगेट को हम लॉन्ग टर्म के लिए जो से हबको, ये 3 स्टॉक जो से हमने अच्छी वैल्यू के इनको लॉन्ग टर्म के लिए जो सा ना हम डिस्कस करते हैं और इनको होल्ड किया हुआ है। तो इसमें कोलगेट में उसकी हिस्ट्री के जो मैक्सिमम वॉल्यूम है वो कल और आज लगे हैं, तो उसको भी आप थोड़ा सा होल्ड करें। उम्मीद है कि वो लॉन्ग टर्म में ज़बरदस्त प्रॉफिट दे के जाएगा, और वो भी अगर आप देखें तो लो प्राइस के पास ही, और अब वो फाइट जो सी हो रही है वो 1190 1180 टू 1200 के दरमियान यहाँ पे प्राइस जो है वो फ़िलहाल के लिए हाई वॉल्यूम के साथ जो है ना वो स्पैन में मूव कर रही है। लेकिन अल्टीमेटली उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उसमें ज़बरदस्त मूवमेंट जो है ना बनेगी। रिज़ल्ट भी ठीक है, सब कुछ ओवरऑल ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको डिस्कस करना ज़रूरी था। बाकी आप देखें कि क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो हैं वो नीचे जा रहे हैं अब, और आने वाले दिनों में आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में भी यही एक्सपेक्टेशन है कि वो नीचे जाएंगे। पॉलिटिकल साइड पे चीज़ें कुछ हैं, सम टाइम हीट अप होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली चीज़ें मैनेज हो रही हैं। इंटरनेशनली अनफॉर्चुनेटली चीज़ें ख़राब हैं, और वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अल्लाह करे कि उस तरफ से चीज़ें बेहतर हों, कुछ थोड़ा सा पीस आए, बट लगता नहीं है। और वो चीज़ अगर एस्केलेट होती है तो वो फिर ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। तो ओवरऑल लेकिन मार्केट ठीक है। तो स्टे पॉजिटिव। कल फ्राइडे है, 2 ट्रेडिंग सेशन है, और जो भी वॉल्यूम की सूरत जा रही है तो लगता है कि इस दफ़ा फ्राइडे को एक ज़बरदस्त वॉल्यूम जो से हैं वो हम देखेंगे। तो बाकी वीकेंड की वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।